गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 22 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है मोनोपोली मार्केट से। अगर हम देख रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर तो जो हमारा पहला मार्केट था वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का हमने उस पिछले वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताऊं कि मोनोपोली को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हिंदी में अगर हम मोनोपोली को समझें तो हिंदी के अंदर मोनोपोली को कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये हो गया जिसके पास एक के पास ही अधिकार हो। तो अगर हम कहें तो जो मोनोपोली होती है उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेकंड मार्केट है तो वो कौन सा मार्केट है? मोनोपोली मार्केट। तो प्योर मोनोपोली इज द फॉर्म ऑफ द मार्केट ऑर्गेनाइजेशन विच देयर इज अ सिंगल सेलर और अ कम्युनिटी फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। Thus, it is at the opposite extreme from the perfect competition. Monopoly may be result of increasing return to scale, control over the supply of raw material, patents और गवर्नमेंट फ्रेंचाइज। अगर हम प्योर मोनोपोली की बात करें तो प्योर मोनोपोली का वो फॉर्म है मार्केट की जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसके अंदर एक सिंगल ही सेलर होता है। मीन्स एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। एक ही बेचने वाला है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। और जो कम्युनिटी होती हैं उनके अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मीन्स कि अगर हम देखें इस मार्केट के अंदर एक सिंगल सेलर होता है, वही कम्युनिटी को बनाता है, वही मार्केट में बेचता है, वही प्राइस डिसाइड करता है। और अगर हम मार्केट में देखें तो उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अगर मैं मोनोपोली का आपको एक अच्छा एग्जांपल बताऊं तो आप मोनोपोली मार्केट देखेंगे इंडियन रेलवे, इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी मार्केट हैं वो क्या है? मोनोपोली है। वो एक सिंगल सेलर है, उनके पास कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। आरबीआई है, ये भी क्या है? मोनोपोली का पार्ट है। ठीक है। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का अपोजिट देखें तो वो क्या होएगा? मोनोपोली होएगा। और मोनोपोली का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जो मार्केट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का होता है। और इसके अंदर जो सप्लाई होती है रॉ मटेरियल्स की उस पर कंट्रोल किया जाता है। और इनके अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो पेटेंट के होते हैं, पेटेंट राइट होता है उनके पास। और इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी हो सकती है। अगर हम फीचर्स की बात करें मोनोपोली की तो नंबर 1 क्या है उसका फीचर कि जो मोनोपोली मार्केट होते हैं उसके अंदर सिंगल सेलर होते हैं। तो देर इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट। इट मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट और मे बी ड्यू टू सम लीगल रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ द पैटेंट्स, कॉपीराइट, सोल डीलरशिप, स्टेट मोनोपोली एटसेट्रा। सिंस देयर इज ए वन सेलर एंड एनी चेंज सप्लाई प्लान्स ऑन दैट सेलर कैन हैव सब्सटेनेबल influence over the market price. That is why a monopolist is called a price maker. अगर हम देखते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट होते हैं उसमें सिंगल सेलर होता है। मीन्स एक ही प्रोड्यूसर होता है किसी प्रोडक्ट का। और अगर किसी कारण से कोई नेचुरल कंडीशन किसी मार्केट को प्रिवेल कर रही हैं या कोई भी ऐसा लीगल रेस्ट्रिक्शन है जो कि किस फॉर्म में है, पेटेंट, कॉपीराइट, सोल डीलरशिप या स्टेट मोनोपोली के रिगार्डिंग, तो शायद उसमें हम देख सकते हैं कि जो सिंगल सेलर है वो चेंज हो सकता है सप्लाई प्लान के अकॉर्डिंग, जो कि सेलर के किसी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरीके के हम देखें कि जो मोनोपोली के अंदर जो मोनोपोलिस्ट होते हैं कि मीन्स जो सिंगल सेलर होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं। और अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखा तो जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देख रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? प्राइस टेकर है। उसके बाद अगर हम सेकंड चीज़ देखें तो क्या है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कि अगर मोनोपोली की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड या कॉमोडिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। द कॉमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर इट। देयरफॉर ए कंज्यूमर डज नॉट वांट द कॉमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ही इज़ लाइक टू गेट अवेलेबल क्लोजली सिमिलर व्हाट ही गिविंग अप। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर चैप्टर यू हैव स्टडी दैट आर अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इम्पैक्ट। कि अगर हम कमोडिटी देखें जो कि मोनोपोलिस्ट सोल्ड करते हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर तो उनके पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो कंज्यूमर्स को अगर इस तरह की कमोडिटी चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर, अगर उनको अवेलेबल नहीं होती है तो वो कोई सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझें कि किसी चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है कि उस सब्स्टिट्यूट है उसके गुड्स इम्पैक्ट का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अगर हम देखें कि इस तरीके के जो मार्केट्स होते हैं, इस तरीके के जो मोनोपोली मार्केट होते हैं उसके अंदर जो नई फर्म्स है उनका एंटर होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो इजीली एंटर नहीं होती हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर किसी भी नई इंडस्ट्री का या नई फर्म का आना एक बैरियर होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये फॉलोइंग रीजन से हो सकता है कि जो ऑनरशिप होती है किसी स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल की
और एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन की, मीन्स कि जो ऑनरशिप होती है वहाँ पे, तो जिनके पास रॉ मटेरियल्स हैं, जिनके पास स्ट्रेटेजी है रॉ मटेरियल को किस तरीके से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है, जिनके पास प्रोडक्शन की प्योर नॉलेज है, वही इस मार्केट के अंदर हो सकते हैं। दूसरा, जिनके पास पेटेंट राइट्स हैं वही इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकता है। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग है जिनके पास, वो भी इसी मार्केट के अंदर एंटर हो सकता है। और ये नेचुरल मोनोपोलीज हैं, तो इसका हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंगल सेलर हैं, तो वो इजीली क्या हो सकते हैं, इस मार्केट के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो अगर जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती तो वो इजीली फर्म क्या नहीं हो सकती, एंटर नहीं हो सकती मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो जो इम्प्लीकेशन होता है, बैरियर होता है एक नई फर्म का आने का, वो इन शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखें तो मोनोपोलिस्ट अर्न करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस को। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट जो फीचर है हमारा वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट बायर्स। A monopolist practices price discrimination to maximum profit. For example, electric charge in the Delhi are different for the domestic users and commercial and industrial users. कि अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखें तो वो इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट होती है कि अगर हम देखें कि सेम प्रोडक्ट जो हम सोल्ड कर रहे हैं उनकी डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट बायर्स के लिए। कि मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट होता है उसके अंदर सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्रोडक्ट हम सेल करते हैं लेकिन डिफरेंट प्राइजेस पे करते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट बायर्स होते हैं। तो मोनोपोलिस्ट ये प्रैक्टिस करता है कि किस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। तो आपने एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं डोमेस्टिक यूजर्स के लिए और जो कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजर्स है। कि मीन्स अगर हम देखें कि दिल्ली के अंदर जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग होता है और जो किसी इंडस्ट्री यूजर्स हैं या कोई कॉमर्शियल है या किसी का कोई फार्म है या फैक्ट्री है और वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दिल्ली से तो आप वहाँ देखेंगे जो उसकी प्राइस है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो वो है हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। बीइंग द सिंगल सेलर मोनोपोलिस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ हायर प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अगर हम देखें कि क्योंकि इस मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सेलर है वो हमारा सिंगल होता है तो मोनोपोलिस्ट इंजॉय करता है उन बेनिफिट्स को जो कि किसी लॉन्ग रन के अंदर उसके हायर प्रॉफिट को बताती है। तो क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है तो वो लॉन्ग रन के अंदर अपना बिजनेस करेगा और लॉन्ग रन के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट इस मार्केट से अर्न कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस कि एज दे आर द सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द कम्युनिटी इज द एब्सेंस ऑफ एनी क्रॉस सब्सटीट्यूट द चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स इज लिमिटेड। कि अगर हम ये कहें कि क्योंकि जो मोनोपोली मार्केट होता है वहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर होता है किसी कमोडिटी का, तो अगर हम ये देखते हैं कि उस मार्केट के अंदर कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, उसकी कमी होती है, एब्सेंस होती है, तो जो कंज्यूमर्स की चॉइस है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होगी। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे इंडियन रेलवे जो है वो इंडिया की मोनोपोली है, तो इंडियन रेलवे की अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंगल ही क्या है, प्रोड्यूसर है और जो भी वो रेल सर्विस देता है इंडिया के अंदर और कोई दूसरा उसकी क्लोज सब्सटीट्यूट मीन्स ऐसा नहीं है जो इंडियन रेलवे जैसी सर्विस हमें प्रोवाइड कर सके, है ना। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं हमारे वो भी लिमिटेड चॉइस करते हैं कि अगर उनको कहीं भी ट्रैवल करना है, अगर इंडियन रेलवे से ही करना है, मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है या दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो उस कंडीशन में मैं अगर रेल सर्विस ले रहा हूँ तो मैं इंडियन रेलवे की सर्विस ही दूंगा क्योंकि वही इंडिया के अंदर एक सिंगल प्रोड्यूसर है किसी कमोडिटी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो हमारा फीचर है वो है प्राइस इन एक्सेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। Monopolist fix the price of the commodity per unit higher than the cost of producing one additional unit as they absolute cover the or control over the price determination। कि अगर हम देखें कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो अपनी किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसको फिक्स करते हैं पर यूनिट के बेसिस पे, तो जो कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट को बनाने की वो हायर होती है, तो इसलिए जो प्राइजेज़ हैं उनको भी हायर रखा जाता है। अगर हम कोई एक एडिशनल यूनिट भी किसी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की बना रहे हैं तो हम प्राइस डिटरमिनेशन के ऊपर एक पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा सेकंड मार्केट था मोनोपोली मार्केट, उसके बारे में समझा। मोनोपोली को जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हिंदी के अंदर मोनोपोली को एकाधिकार बाज़ार कहते हैं, तो जो एकाधिकार बाज़ार हम समझ रहे हैं तो मीन्स किसी मार्केट के अंदर जहाँ एक ही आदमी का अधिकार हो, वो जो मार्केट होता है वो कौन सा होता है, मोनोपोली मार्केट होता है। जो मोनोपोली मार्केट होता है वो प्राइस मेकर मार्केट होता है और हम ये कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो
एक सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इधर कोई भी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और यहाँ पे कोई भी नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बैरियर्स होते हैं उनको एंटर करने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या हुआ कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हर बायर के लिए डिफरेंट होती है। कि अगर आप देखेंगे इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं हम, तो इंडियन रेलवे के अंदर देखेंगे कि अगर किसी को थर्ड एसी में ट्रैवल करना है, 2 एसी में ट्रैवल करना है या फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना है तो उनकी प्राइजेस भी क्या हैं, डिफरेंट है। अगर कोई जनरल में ट्रैवल करना चाहता है, कोई स्लीपर में ट्रैवल करना चाहता है, तो जैसे जैसे उसके बायर हैं उनकी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की अलग अलग क्या है, प्राइजेस हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।